वेलकम टू रिपोर्टर्स डायरी। नाज़रीन, हम आज जिस जगह मौजूद हैं, वैसे तो हम आपको बताएं सैलाब की सूरत हाल के बारे में। सिंध को सैलाब ने बुरी तरह मुतासिर किया है। तकरीबन 60 लाख अफराद सैलाब से और बारिशों से बहुत बुरी तरह मुतासिर हुए हैं। आज के प्रोग्राम में हम इसी बारे में बात करेंगे। नाज़रीन, रिपोर्टर्स डायरी के इस खुसूसी फ्लड स्पेशल में हम यहाँ मौजूद हैं नवाबशाह में। और नवाबशाह में हमने जब सरकारी रिलीफ कैंप्स हैं उनका जब दौरा किया तो हमने वहाँ एक बहुत ही भयानक सूरत हाल देखी। लोगों का ये कहना था कि उन्हें चावल मिल रहे हैं सिर्फ, और दवाएँ नहीं मिल रही हैं, उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको पीने का साफ़ पानी जो है वो कई कई दिन के बाद मिल रहा है। लेकिन हम आज एक पिक्चर का दूसरा पहलू भी दिखा रहे हैं। हम एक दूसरा रुख आपको दिखाते हैं। हम इस वक्त नवाबशाह की गुलाम रसूल शाह सोसाइटी में मौजूद हैं और यहाँ एक नया मदरसा हाई स्कूल है जो कि हुकूमत की इमदाद से कायम तो किया गया है, लेकिन उसको ताजिर इत्तेहाद के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से इसको चलाया जा रहा है। तकरीबन 600 अफराद इस इमारत में मौजूद हैं। आपको हम दिखाते हैं। लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो यहाँ पर मौजूद है। एक बहुत बड़ी पुख्ता इमारत है जो कि नवाबशाह शहर के अंदर, शहर के वस्त में वाक़ है। एक कदीम इलाका है जहाँ ये ग़ुलाम रसूल शाह कॉलोनी के अंदर, और इस नया मदरसा हाई स्कूल में तकरीबन 600 अफराद को जो कि सैलाब से, बारिश से मुतासरा हैं और जो लुटे पिटे आए थे उन्हें यहाँ ताजिर इत्तेहाद की जानिब से इस रिलीफ कैंप में जो है पनाह दी गई थी। इससे पहले कि हम इस बारे में मज़ीद बात करें, हम आपको सैलाब की मजमूई सूरत हाल बताते हैं। सिंध में सैलाब से तकरीबन 13 अजला को आफत ज़दा करार दिया गया है। आफत ज़दा करार देने की वजह क्या होती है किसी भी ज़िला को, और उससे क्या फ़वायद हासिल होते हैं, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कुदरती आफत से मुराद एक ऐसा दर्दनाक सानिहा है जो कहत साली, तूफ़ान, शदीद बारिशों, सैलाब या ज़लज़ले के नतीजे में पैदा हो। किसी भी इलाके में अगर कुदरती आफत के नतीजे में होने वाले नुकसानात बराह रास्त इंसानों, मवेशियों और फसलों को मुतासिर करने लगें तो ऐसे इलाके को आफत ज़दा इलाका करार दे दिया जाता है। पाकिस्तान में किसी भी इलाके को आफत ज़दा करार देने का तरीक़ाकार कुछ इस तरह है कि किसी भी ज़िले का DCO इस हवाले से सूबाई वज़ीर आला को सिफारिश भेजता है, जिसके बाद वज़ीर आला शोबा महसूलात को इस हवाले से तखमीना लगाने की हिदायत करता है। अगर तखमीने की रूह से 70% से ज़ायद इलाका बुरी तरह मुतासिर हुआ हो तो वज़ीर आला ज़िले को आफत ज़दा करार दे सकता है। ये इसलिए आफत ज़दा करार दिया जाता है कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हों और उसमें कोई किसी भी किस्म की जो है ज़मींदार को या हमारा जो हारी तबका है उसको वहाँ से कोई भी आमदनी ना होने का अंदेशा हो। फिर गवर्नमेंट उसका सर्वे करती है। इसका फ़ायदा एक्चुअली लैंडलॉर्ड, एग्रीकल्चरिस्ट और हारी को होगा कि वो कम से कम इसका टैक्स नहीं देंगे। आफत ज़दा करार दिए जाने की सूरत में ज़िले इंतज़ामिया इलाके के ज़रई और दीगर इक़साम के टैक्स मुआफ़ कर देती है। मुतासिरीन की बहाली के लिए इक़दामात किए जाते हैं और उन्हें मुआवजा भी दिया जाता है। हुकूमत ज़िम्न में ज़रई कर्ज़े भी मुआफ़ कर सकती है। ताहम इस हवाले से एक तकनीकी क़बाहत यह है कि आफत ज़दा इलाकों में कुछ सहूलियात महज़ ज़राअत से वाबस्ता अफराद को मिलती हैं, जबकि सिंध में हालिया सैलाब से मुतासरा इलाकों के बाशिंदों की ज़्यादा तादाद माल मवेशियों पर इन्हिसार करती है। इसके अलावा बड़े ज़मींदार और वडेरे जहाँ छोटे काश्तकारों के मज़ीद नुकसान का सबब बनते हैं, वहीं असर व रसूख की बिना पर तमाम फ़वाइद भी खुद हासिल करते हैं। लिहाजा इन हुकूमती इक़दामात के समरात घूम फिर कर ताकत के मराकिज़ में ही तकसीम हो जाते हैं।
बहाउद्दीन, मीरपुर खास, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलायार, थरपारकर, सांगड़, उमरकोट और नवाबशाह के गरीब अफराद ये भी नहीं जानते कि उन पर जो क़यामत गुजर चुकी है, हुकूमत इस सिलसिले में उनकी मदद का ऐलान कर चुकी है और उनके कर्जे भी मुआफ़ किए जा सकते हैं। आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता, वो जो फ़ायदा होता है वो स्टेट गवर्नमेंट या सूबाई हुकूमत को होता है, और बाहरले ममालिक से जो इमदाद वगैरह आती है तो वो भी हुकूमत की होती है, इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। अगर हुकूमत रिलीफ का ऐलान करती है वो तो हमें किसानों को नहीं मिलेगा, वो सिर्फ ज़मींदारों को मिलेगा। हम गरीब क्या करेंगे? हुकूमत को यही करना होगा। तो अगर ज़मींदारों को रिलीफ देती है तो वो हारी किसानों को देने का ऐलान करें। आफत कराने से कोई भी यहाँ पे तो फ़ायदा नहीं, रिलीफ मिला है, आवाम का कुछ भी फ़ायदा नहीं होता है। सरकारी जो लोग हैं, सरकारी ब्यूरोक्रेट हैं, उनका फ़ायदा होता है, क्योंकि जो भी इमदाद आती है उनके पास जाती है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करते। आफत ज़दा करार देने के बाद ज़रूरी ये फ़ायदा होगा कि ज़मींदारों को ढल माफ़ होनी चाहिए, उनको ज़मींदारों को कलर बीज वो मुहैया किया जाए, ताजिरों को बिला सूद कर्ज फराम किए जाएँ क्योंकि लोगों का नुकसान हुआ है। आफतज़दा खाली आफतज़दा ज़बानी न किया जाए। सड़कों पर पानी में घिरे इन बेसरो सामान लोगों से ये तवक्को करना कि वो टीवी देखकर या अखबार पढ़कर हुकूमती तसल्लियों और इमदाद के वादों से आगाह होकर बहल सकेंगे, महज खाम ख्याली के सिवा कुछ भी नहीं। ये वो बेआसरा लोग हैं जिन तक तसल्ली के झूठे लफ्ज़ों की भी रसाई नहीं होती। इमदादी सामान आता है, वडेरों की औताक से मनपसंद मुस्तहिकीन में तकसीम होता है और ये जाली मुस्तहिकीन कमाल फ़र्श शनासी से ये इमदाद वडेरों के गोदामों तक पहुँचा देते हैं। जहाँ अखबार नवीसों का कलम खामोश और बरक़ी मीडिया की आंख बंद हो, वहाँ इस तरद्दुद की भी जहमत नहीं की जाती। तैरती हुई लाशें हुक्मरानों को इक़्तिदार के ऐवानों के किनारे उतार देती हैं। ग़लाज़त के ढेर इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा के रंगीन सब्ज़ारों में खुशबू बिखेरने का सबब बनते हैं और मज़लूमों की आहबुका हुक्मरानों के कहकहों में ढल जाती है। नाज़रीन, ने खुसूसी रिपोर्ट आपने देखी कि किसी भी ज़िले को आफतज़दा करार देने की सूरत में उस ज़िले के लिए क्या फ़वायद होते हैं और कौन सी ऐसी वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर किसी भी ज़िला को आफतज़दा करार दिया जा सकता है। ज़िला नवाबशाह भी उन्हीं में से एक है। ज़िला शहीद बेनज़ीर आबाद के नाम से इसका नाम तब्दील कर दिया गया और नवाबशाह जो है फिर नवाबशाह सिटी, जिसके बाद और साथ साथ ताल्लुका दौड़, ताल्लुका सकरंड और ताल्लुका काजी अहमद उसमें शामिल है। ये 4 ताल्लुकों पर मुश्तमिल शहीद बेनज़ीर आबाद डिस्ट्रिक्ट है जो कि बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। तकरीबन 9.5 लाख अफराद यहाँ डिस्प्लेस हुए हैं, बारिश से बुरी तरह मुतासर हुए हैं, जिनकी ज़मीनें, जिनके मकान और जिनके माल मवेशी इंतहाई शदीद मुतासर हुए हैं। हम यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं। सिंध में मुतासर होने वाले अफराद की तादाद है तकरीबन 60 लाख और जो यहाँ मौजूद हैं, जो इस रिलीफ कैंप में जहाँ हम मौजूद हैं, यहाँ नया मदरसा हाई स्कूल में यहाँ तकरीबन 600 अफराद को प्लेस किया गया है। आइए उन्हीं में से एक साहब से बात करते हैं। ये बड़े साहब, ये बताइएगा कि जो आफतें आती हैं, हम पिछले 2005 में हमने देखा कि ज़लज़ला आया, उसके बाद फिर हमने पिछले साल देखा कि सैलाब आया, उसके बाद इस साल फिर सैलाब आया, तो आप क्या समझते हैं कि जो कुदरती आफात आ रही हैं पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे हमारे सिंध में भी बहुत सैलाब पिछले 2 साल में आए हैं, तो उसमें ये क्या हो सकता है? ये कुदरती आफत है या ये अल्लाह का अज़ाब है या ये आजमाइश है, क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं इस बात का आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे इलाके में नवाबशाह शहर के अंदर तशरीफ़ लेकर आए और आप अपनी आँखों से ये हाल देख रहे हैं। और ये जहाँ तक जो ये आफात है, ये देखो अल्लाह ताला की तरफ से इस पे हम सबको जो है सब्र करना चाहिए और इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह से इस पे अपनी मदद मांगनी चाहिए। और जैसा कि हमारे इलाके के भाई अब्दुल कय्यूम जो हैं, वो तकरीबन हमारे इलाके के 3 या 4 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वो मतलब बहुत अच्छे तरीके से देखभाल कर रहे हैं। शहर के अंदर जो है स्कूल हैं, नया मदरसा प्राइमरी हाई स्कूल है
और नया मदरसा हाई स्कूल है, उसके अलावा भी और जो मतलब पॉइंट्स हैं जिधर ये बाकायदगी के साथ। नहीं, उसके बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस वक्त ये आप जो समझ रहे हैं ये आजमाइश है या कुदरती आफत? अल्लाह ताला की तरफ से आजमाइश है और इसमें हमें जो है इस पे जो है इस्तग़फ़ार करना चाहिए, अल्लाह ताला से तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, ताकि ये कि आने वाले उससे जो है हमें बच सकें इन बुराइयों से और इन परेशानियों से।